अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फिल इन ईच बॉक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू इनइक्वालिटी। ठीक है, तो पार्ट 1 में कह रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन 5x डैश 5y। अगर x y से ग्रेटर है तो 5 इंटू एक्स एंड 5 इंटू वाई में कौन सा साइन लगेगा इनइक्वालिटी का। तो इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस अज्यूम कोई भी आप एक ऐसा नंबर ले लें जिसको आप x कंसिडर करें और वो ग्रेटर हो जो नंबर आप y के लिए कंसिडर कर रहे हैं उससे। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं x इज़ ग्रेटर देन y और यहाँ पे मैं x कंसिडर कर रही हूँ 3 जो कि ग्रेटर देन 2 के है। ठीक है, y को मैंने 2 कंसिडर किया और x को मैंने 3 कंसिडर किया। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन कौन सी वैल्यू करी कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब अगर इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यानी इसको अगर मैं एक्स वाई है तो उसको 5x इज़ ग्रेटर देन 5y 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यूज़ भी ग्रेटर हो जाएंगी। यानी 5 3 टाइम्स 15 जो कि ग्रेटर होगी 5 2 टाइम्स 10 के। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करी है ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी से। सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ़ x इज़ लेस देन y देन x डिवाइड बाई 20 y डिवाइड बाई 20। इसमें क्या इक्वालिटी का साइन आएगा और इसमें कौन सा साइन आएगा इनइक्वालिटी का। तो यहाँ पे आप देखें कि अब मैं इस एग्जाम्पल के लिए एक और वैल्यू ले लेती हूँ कि जैसे y की वैल्यू को मैं ले रही हूँ 40 और यहाँ x की वैल्यू को मैं ले रही हूँ 20। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ग्रेटर हो दूसरी से। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली 40 जो है वो 20 से ग्रेटर वैल्यू है और 40 x 20 ले रही हूँ, y जो है वो 40 ले रही हूँ। तो x की जगह पे अगर मैं 20 प्लेस करती हूँ और यहाँ पे y की जगह अगर मैं 40 लिखती हूँ तो इनको जब मैं कैंसिल आउट करूँगी 20 इंटू 20 1 आएगा और 22 टाइम्स 40 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और जब इसके लिए इनइक्वालिटी मैं प्लेस करूँगी तो वो इस तरह से करूँगी क्योंकि 2 1 से बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से इनइक्वालिटी क्या आएगी कि 1 2 से स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पे भी अगर x इज़ लेस देन y है तो x डिवाइड बाई 20 एंड y डिवाइड बाई 20 के दरमियान लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी। इसी तरह से ये पार्ट ए है, बी है एंड सी पार्ट में कह रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y देन 3x एंड 3y इनके दरमियान क्या इनइक्वालिटी आएगी। तो इन दोनों स्टेप से ये बात क्लियर है कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है और x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और y में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ऑब्वियसली जो वैल्यू बड़ी है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वालिटी साइन होगा। ठीक है, इसी तरह से x अगर लेस देन है y के तो जब हम डिवाइड करवाएंगे x इज़ लेस देन y तो जब हम x को डिवाइड करवाएंगे 10 से और y को भी डिवाइड करवाएंगे 10 से तो इसकी इनइक्वालिटी जो है वो सेम ही रहेगी, लेस देन और इक्वल्स टू की। ठीक है, इसी तरह से ई पार्ट पे कह रहे हैं अगर 15 5 से बड़ी वैल्यू है और 5x से बड़ी वैल्यू है देन 15 और x के दरमियान कौन सी इनइक्वालिटी आएगी। तो ऑब्वियसली अगर 5 15 से बड़ी वैल्यू है और 5 x से बड़ी वैल्यू है तो एट द एंड 15 भी x से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आएगी। इसी तरह से एफ पार्ट पे आइए, इफ़ x इज़ लेस देन 50 एंड 50 इज़ लेस देन y देन x एंड y के दरमियान जो इनइक्वालिटी होगी वो ऑब्वियसली लेस देन की इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है।